अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बायोलॉजी 9th एंड प्री 9th के लिए फ़र्स्ट यूनिट के लेक्चर कंटिन्यू थे। तो आज बेटा हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि हम यहाँ पढ़ रहे थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका टॉपिक जो आज के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारे पास इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, इससे पहले हम ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल पर बात कर चुके थे। ठीक है जी। तो स्टूडेंट इंडिविजुअल लेवल कौन सा है इसको समझेंगे। डिफरेंस ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, मुख्तलिफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जब मिलते हैं टू फॉर्म इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, तो उनसे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो वजूद में आता है। In organism, the function, process and activity of various organs and organ system are coordinated। ठीक है, और इन फंक्शन और प्रोसेस और एक्टिविटी से जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन से वजूद में आता है, ठीक है, तो उससे एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम पैदा होता है जिससे एक मुकम्मल जानदार जो है वो अपनी ज़िंदगी के अफ़ाल सरअंजाम देता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन अ मैन इज़ इंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, अगर एक इंसान मुसलसल और मशक्क़त वाली वर्जिश कर रहा है, नॉट ओनली हिज मस्कुलर आर वर्किंग, तो इसके साथ इसके सिर्फ मसल ही काम नहीं करेंगे बट आल्सो देयर इज़ एन इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट, तो इसके साथ उसकी सांस का अमल भी तेज़ हो जाएगा और उसके दिल की धड़कन भी तेज़ हो जाएगी। ठीक है, तो मीन यहाँ पर 3 सिस्टम आ गए, मस्कुलर सिस्टम के साथ उसका रेस्पिरेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट बीट भी इसमें शामिल हो गई। तो दिस एक्सेलरेशन रेट ऑफ द रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाई मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें एक और भी चीज़ इसमें ऐड होगी, वो है हमारा नर्वस सिस्टम के मुसलसल एक्सरसाइज के दौरान हमारा नर्वस सिस्टम भी उसमें शामिल होता है। ठीक है, तो जब बहुत सारे सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल का वर्क करते हैं तो हम उसे इंडिविजुअल लेवल कहते हैं। इसके बाद पॉपुलेशन लेवल है, जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स आपस में मिलते हैं तो उससे एक पॉपुलेशन जनरेट होती है। तो बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडी टू द पॉपुलेशन लेवल वेयर दे स्टडी इंटरेक्शन अमंग मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज़ लिविंग इन द सेम हैबिटेट। तो एक ही तरह के जानदार जब एक ही हैबिटेट में रहते हैं तो उनके आपसी रिलेशन के बारे में भी साइंटिस्ट इस पर स्टडी करते हैं और उसको एक लेवल सपोज करते हैं। ठीक है, और वो पॉपुलेशन है। तो एक पॉपुलेशन की जो जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइन एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। ठीक है, एक वक्त में और एक ही जगह में रहने वाले एक ही नस्ल के जानवरों को हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान इन 2010 कंप्राइज 173.5 मिलियन यानी अराउंड अबाउट 17 करोड़ और 35 लाख बंदी है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट पाकिस्तान, ये जो है ना मरदमशुमारी के थ्रू कलेक्ट हुई जो मालूमात है वो बताई गई हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन 2010 में। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन सेम स्पीशीज़ का है और स्पीशीज़ की डेफिनेशन यहाँ साइड ब्लॉक में दी हुई है। A species is defined as a group of organisms capable to interbreed and producing fertile offspring। और एक ही नस्ल के जानवर वो हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और अपने जैसे और जानदार को पैदा कर सके। ठीक है, अब एक ही नस्ल के जानवर एक ही जगह पर रहें, जगह हैबिटेट को कहते हैं और हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट मीन द एरिया ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव। ठीक, तो ये 2 पॉइंट आज के लिए हमारे कंप्लीट हो गए। होप सो आपको समझ आई होगी बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।